हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। तो बेसिकली अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है वो अदानी ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, आपको दोस्तों पता होगा। तो अगर आप अदानी ग्रुप के कंपनीज के अंदर देखोगे, यानी कि अगर आप अंबुजा सीमेंट्स के अंदर देखोगे, तो कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव अपडेट से एक नेगेटिव अपडेट से, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अभी जो अदानी ग्रुप के स्टॉक से बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और कई कंपनीज के अंदर हमें धीरे धीरे करके आपको रिकवरी हमें नजर आई है। जितने स्पीड से गिरावट हुई उतने स्पीड से कंपनीज के अंदर हमें रिकवरी नहीं करके आई है। तो जैसे कि अदानी ग्रुप के अंदर क्या सभी कंपनी हमें फंडामेंटली स्ट्रांग है? बिल्कुल नहीं। हमें सभी कंपनी दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो कौन कौन सी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैंने बहुत बार दोस्तों वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था, फिर एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, सबसे पहले जो कंपनी है अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर पहले हमें फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनके पैरामीटर्स भी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोइंग मात्रा में ही निकल के आ रही है। सेकंड जो कंपनी है अदानी पोर्ट, इसके भी पैरामीटर्स ग्रोइंग मात्रा में ही नज़र आ रहे हैं और बिजनेस भी अच्छा है। और अगर आप थर्ड कंपनी देखोगे तो अंबुजा सीमेंट, इसके पैरामीटर्स भी ग्रोइंग मात्रा में है, इसके बिजनेस भी अगर आप देखोगे ग्रोइंग मात्रा में है और इसका चार्ट पैटर्न भी हमें ग्रोइंग मात्रा में ही निकल के आ रहा है। अगर आप अंबुजा सीमेंट का प्राइस देखोगे 378 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। इतना ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी मैक्सिमम के अंदर आपको अंबुजा सीमेंट के अंदर 2000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुके 20 सालों के अंदर। अगर आप इसका मार्केट कैपिटल भी देखोगे 75,000 करोड़ का, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, अंबुजा सीमेंट के अंदर एक हमें पॉजिटिव अपडेट्स है और एक हमें नेगेटिव अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ही बड़ी खबर हमें आ चुकी है, कंपनी एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कदम उठाने वाली। देखिएगा, अदानी ग्रुप टू सेल 4 to 5% स्टेक इन अंबुजा सीमेंट फॉर $450 million टू रिड्यूस डेप्थ। तो यहाँ अगर आप पॉजिटिव अपडेट्स देखोगे तो कंपनी क्या कर रही है, अपना जो जितना भी डेप्थ है वो कंपनी लगातार धीरे धीरे करके हमें रिड्यूस कर रही है, जितना भी लोन से वो रीपे कर रही है, यानी कि रिड्यूस कर रही है। तो उसके लिए कैश कहाँ से आएगा? तो कंपनी क्या कर रही है, स्टेक सेल कर रही है, या फिर कंपनी क्या कर रही है, जो अपना डेप्थ के ऊपर जो स्टॉक्स है या फिर डेप्थ के अंदर जो शेयर्स है उसको भी सेल कर रही है। तो यहाँ अदानी ग्रुप क्या करना चाहती है, अंबुजा सीमेंट के अंदर जो इनका 4 से 5% का स्टेक है उसे बेच के जो लोन के जो अमाउंट है, जो डेप्थ है कंपनी के ऊपर, वो कंपनी रिड्यूस कर रही है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव अपडेट्स है कि कंपनी लगातार अपना जो डेप्थ है वो रिड्यूस कर रही है। तो ये पॉजिटिव अपडेट्स हुआ। और नेगेटिव अपडेट्स कहा है कि कंपनी अपना 4 से 5% का स्टेक क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेगेटिव अपडेट है कि कंपनी स्टेक सेल कर रही है। लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा जो अपडेट्स है वो पॉजिटिव ही अपडेट्स है, कोई बहुत बड़ा स्टेक कंपनी सेल नहीं कर रही। ऐसा मतलब नहीं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। येस, अंबुजा सीमेंट हमें फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग निकल के आ रही है। इनफैक्ट अगर आप अंबुजा सीमेंट का Q3 का रिजल्ट देखोगे या फिर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर 3.5% की जंप, इनकम के अंदर 50%, EPS के अंदर 38% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 44% की जंप हमें देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग अंबुजा सीमेंट के अंदर बाइंग करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप बाइंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई पोजीशन क्रिएट मत करना। मिनिमम 5 साल लेने के लंबे समय के लिए होल्ड करना, मिनिमम 5 साल तो कंपनी के अंदर होल्ड करना, तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न दोस्तों मिल जाएगा। सेकंड दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है और ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। फेस वैल्यू 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1:10 रेशियो के अंदर कंपनी ने स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट डिक्लेयर कर चुका है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। वैसे अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 17 मार्च इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 16 मार्च या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। प्राइस देखोगे 890 रुपये के ऊपर ट्रेड करे, मैक्सिमम के अंदर 2016 में मार्केट के अंदर आई है। जब से कंपनी आई है तब से हमें लगातार 1500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुकी है और कंसिस्टेंटली कंपनी का जो प्राइसिंग है अब ट्रेंडिंग मात्रा में ही हमें बढ़ती नजर आ रहा है। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट हमें
1400 करोड़ का 1140 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। हम लोग बात करें हाईटेक पाइप्स लिमिटेड के बारे में। इसी कंपनी के अंदर हमें स्पिट का बेनिफिट मिलने वाला है और कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, स्टील सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें ईयर ऑन बेसिस भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे दिसंबर 2021 में 25 करोड़ था और दिसंबर 2022 में 28 करोड़, और वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे तो 18 करोड़ से 24 करोड़, 24 करोड़ से 28 करोड़, तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ है। सेम अगर आप इनका नेट प्रॉफिट दोस्तों अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी हमें जंप निकल के आ रही है। और इनफैक्ट अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 58% की होल्डिंग है। एफआईज ने अपना स्टेक लगातार दोस्तों इंक्रीज किया है पिछले 3 क्वार्टर से। डीआईज ने भी एक ही बार स्टेक अपना इंक्रीज किया है। पिछले दोस्तों कंपनी इंटरेस्टेड डीआईज नहीं थी, बाद में डायरेक्टली 4% का स्टेक इंक्रीज किया है। और सेल किसने किया है, पब्लिक ने सेल किया है। पॉजिटिव वाली बात क्या है कि एफआईज भी कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं और डीआईज भी कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, छोटी सी कंपनी, इसके चलो छोटे से अमाउंट निवेश करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के अंदर बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे कि कंपनी 208 रुपए की ऊपर कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी ने Q3 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कंपनी के अंदर जंप नहीं आ रही। तो दोस्तों जल्दी हमें टाटा पावर के अंदर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट हमें मंडे के दिन यानी कि कल के ही दिन दोस्तों आपको ब्रेकआउट हमें नजर आ सकते हैं। एक शानदार तरीके से रैली हमें निकल के आ सकते हैं। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, तो अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें टाटा पावर के बारे में, तो यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, जहाँ पिछले 3 बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 3 बार दोस्तों इस लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया। और लेवल्स क्या है, 200 रुपए का लेवल्स हमें निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लेवल है जिसका लेवल 250 रुपए का लेवल है, यानी कि 250 रुपीज़ का लेवल्स हमें क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। और सपोर्ट लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल 200 रुपीज़ का है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ये जो ट्रेड लाइन आपको नजर आई है, यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आए थे, इसलिए मैंने 3rd पॉइंट दोस्तों ये एडजस्ट किया। जहाँ इसी ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी ने 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार कंपनी ने अपना रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन अगर आप यहाँ 4th बार देखोगे तो ये हुई ट्रेड लाइन। ओके, ये जो आपको नजर आई है ये हुई ट्रेड लाइन। इसी ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, अभी रिटेस्ट किया है और आपको शानदार तरीके से आने वाले समय के अंदर अभी रैली हमें निकल के आ सकते हैं। और कंपनी का जो पहला टारगेट है किस पॉइंट तक कंपनी ड्राइव हो सकती है, 250 रुपीज़ का लेवल हमें कंपनी सबसे पहले हमें अचीव कर सकती है। और अगर आप टाटा पावर 250 रुपीज़ से ऊपर दोस्तों क्रॉस करें, फिर हमें एक अच्छी खासी अगर आप देखोगे तो हमें टेस्ट करने का, उसके बाद फिर हमें ब्रेकआउट नजर आएगा। और जो ब्रोकर्स का जो टारगेट है 260 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो टाटा पावर के अंदर, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अब हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर एक शानदार तरीके से अपडेट से एक पॉजिटिविटी का ही अपडेट है, लेकिन पिछला अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी है। तो टाटा मोटर्स का अगर आप बिजनेस देखोगे, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बिजनेस सबसे ज़्यादा डिमांड किस में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर डिमांड है। तो अपडेट्स क्या देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज IPO, व्हाट द इशू मीन्स फॉर टाटा मोटर्स शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली यहाँ टाटा टेक्नोलॉजीज का एक IPO दोस्तों लिस्ट होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। और सेबी को इन्होंने एक रिक्वेस्ट हमें फाइल किया है, एक रिपोर्ट के द्वारा हमें मेंशन किया गया है। तो जिसका जो जल्दी हमें टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आने वाला है। तो अभी टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी काम क्या करती है, हमें ये भी दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है, उसका किस तरह से टाटा मोटर्स से लिंक्ड है। तो बेसिकली जितने भी अगर आप टाटा ग्रुप के कंपनीज अगर आप देखोगे, जैसे कि TCS हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, टाटा पावर हुआ, या फिर और बहुत सारे कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार ग्रोइंग मात्रा में ही परफॉर्मेंस और हर एक कंपनी डिमांड फुलफिल कर रही है। वैसे अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज देखोगे तो देखिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज is an IT company and Tata Motors has stake in IT company that has applied to SEBI for this IPO। यानी कि टाटा मोटर्स का टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर स्टेक है, जो कि ये टाटा टेक्नोलॉजीज हमें IT सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो ये जो IPO किस तरह से होने वाला है इन्होंने यहाँ भी मेंशन किया है। देखिएगा, द IPO इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम इन्वेस्टर ड्यू टू बिग नेम टाटा, यानी कि टाटा का ही नाम दोस्तों बहुत बड़ा है, बीइंग अटैच्ड टू द पब्लिक इशू
फॉर टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजी IPO इज गोइंग टू ब्रिंग कैश फ्लो एज देयर एक्वायर्ड दैट टाटा टेक्नोलॉजी शेयर्स एट 7.40 पर शेयर का, यानी कि टाटा मोटर ने किस प्राइस के ऊपर ये कंपनी का स्टेक बाइंग किया है, 7.40 पर शेयर के प्राइस के ऊपर टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर टाटा मोटर्स ने बाइंग किया है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें क्या हो सकता है, कैश फ्लो हमें टाटा मोटर्स का इंक्रीज हो सकता है। IPO कब आएगा इसका दोस्तों अभी तक हमें कोई तो दोस्तों कुछ इशू आया था, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर आप टाटा मोटर्स का टारगेट देखोगे 523 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है और ब्रोकर्स का मानना है कि 20% का अपसाइड मूवमेंट्स टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ सकता है। तो टाटा मोटर्स के अंदर यानी कि टाटा मोटर्स का जो स्टेक है हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर निकल के आ रहा है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के जब भी कंपनी लिस्ट होगी IPO के द्वारा तो हमें बेनिफिट जरूर टाटा मोटर्स को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।